हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी इंट्रोडक्टरी पार्ट सिलेंडर का। सिलेंडर जो है ना बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, बस आपको एक दो कंसेप्ट आने चाहिए, आपका डन हो जाएगा। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से। ठीक है जी, सो सिलेंडर इज ए सरफेस, नीला रंग सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी, तो cylinder is a surface generated by a line which is parallel to a fixed line and satisfy one more condition. So cylinder एक surface है जी generated by a line which is parallel to a fixed line, ठीक है, जो एक fixed line के parallel होगी and it intersect a given curve or touches a given curve। ठीक है जी, so cylinder देखो आप, ये तो आपकी given curve हो गई, इसको हमने टच कर दिया। ठीक है, सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन। ठीक है, एक लाइन उसका जनरेटर है विच इज पैरेलल टू ए फिक्स लाइन, एक लाइन आपने एक्सिस ले ली। सो ये जनरेटर है आपका। ठीक है, पैरेलल टू ए फिक्स लाइन एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन, इट इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व और टचेस ए गिवन लाइन। ठीक है जी, सो इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व और टचेस ए गिवन। सो जो आपकी ये गाइडिंग कर्व है ना, ये सर्कल है। अगर गाइडिंग कर्व आपकी सर्कल होएगी तो डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड जनरेटर, फिक्स कर्व इज कॉल्ड गाइडिंग कर्व। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन है आपकी जनरेटर है, इधर मतलब ये और ये आपके जनरेटर हो गए, जो बाहर वाली साइड में वो आपके जनरेटर हो गए, और ये अंदर वाली एक्सिस हो गई, ये आपकी गाइडिंग कर्व होगी। क्योंकि आपने कोण की डेफिनेशन पढ़ रखी है तो ये आपके लिए इजी है। ठीक है जी, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके बाद एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है आपको याद रखना है, वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये कॉमन एग्जांपल हम घर में यूज़ करते हैं। ये आपका सिलेंडर है, अगर सिलेंडर को कोई प्लेन कट करेगा तो जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा दैट इज सर्कल, यहाँ से आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, अगर आप परफेक्टली गोल, मान लो आपने कैरेट ले ली, वो तो वैसे तो कौन की शेप की होती है, वह कौन ले भी रिजल्ट सही है। अगर आप यहाँ से काटोगे चाकू से तो क्या निकलेगा, सर्कल। सिमिलरली सिलेंडर में भी सर्कल, आपके पास कोई रोल है, रोल को आप काट रहे हो, बीच में से क्या निकलेगा, सर्कल निकलेगा। तो ये एक रिजल्ट है कि अगर प्लेन आपके सिलेंडर को काटेगा तो सर्कल मिलेगा। दूसरी ऑप्शन आपको ये याद रखना, ये आपका सर्कल है, इसके ऊपर एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, एक कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओ तो ये आपका सिलेंडर मिल रहा है। इसका मतलब है कि सर्कल को हाइट मिल रही है, तभी आपका पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होती है कि सिलेंडर सर्कल को हाइट मिल रही है और आपको सिलेंडर मिल रहा है। ठीक है, जिससे ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉइन ऊपर कॉइन रखो तो सर्कल को हाइट मिल रही है। ठीक है जी, सो पहली पहली चीज है राइट सर्कुलर सिलेंडर विद जेड एक्सिस। तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट पार्ट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विद एक्सिस है जेड एक्सिस। ठीक है जी, तो आपको एक्सिस जेड एक्सिस दी हुई है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट पार्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। वो क्यों नहीं है प्रॉब्लम, वो भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्सिस जेड एक्सिस है तो आपने कुछ ऐसा सिलेंडर बना लेना है। ठीक है, तो एक्सिस आपकी जेड एक्सिस हो गई, तो ड्राइंग पे मत जाना, जेड एक्सिस आपकी होगी। ठीक है, जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, तो ये होते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट आपने पी एक्स वाई जेड यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एनी पॉइंट भी आपने ले लिया। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका रेडियस बन जाएगी। ठीक है ना, ये चीज आपका रेडियस बन जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्सिस की इक्वेशन एक्स ओवर जीरो, वाई ओवर जीरो और जेड ओवर वन। ठीक है, क्योंकि z एक्सिस है तो ये वाली वैल्यू ओरिजिन होएगी, ओरिजिन से पास करेगी। सो x माइनस जीरो, वाई माइनस जेड माइनस जीरो ओवर वन। ये आपका इजी हो गया, पी एक्स वाई जेड आपने पॉइंट ले लिया। ठीक है, अभी आप जब देखोगे तो आपका जो पी क्यू है, क्यू आप एनी पॉइंट ले लो। ठीक है, क्यू आप एनी पॉइंट इस यहाँ पे ले लो, तो जो आपका पी क्यू है दैट इज रेडियस। ठीक है, रेडियस आपने ए ले लिया, तो पी क्यू आपका रेडियस हो गया, और पी क्यू, क्यू एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, तो एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस जीरो जीरो जेड ले लोगे आप, तो जीरो जीरो जेड ले लोगे तो पी की क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो जेड। और पी और क्यू का डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस जीरो स्क्र, वाई माइनस जीरो स्क्र, जेड माइनस जेड स्क्र विद इन रूट, तो ये आपका ए बन गया।
ठीक है। आप इसको स्केयरिंग कर दोगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 0 इज इक्वल टू ए स्केयर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन मींस ये जस्ट एक सर्कल की इक्वेशन आई है। सो अगर आपकी एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस होएगी, जेड एक्सिस आ गया ना यहाँ पे, तो जेड मिसिंग है। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाए तो एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाए वाई स्केयर जेड स्केयर आ जाएगी। मतलब 3 फॉर्म में आपकी इक्वेशन आएगी। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है और ये पेपर में नहीं पूछते, ठीक है जी। सो जो नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको पेपर में आएगा। सो ये जो जी 100% श्योर कॉन्सेप्ट है जी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लो सिलेंडर का कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट है, अगर आपको समझ आ गया तो जो आपने आज तक रट्टे लगाए हुए हैं ना इक्वेशंस के, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन समझ आ गया, ठीक है, then you will able to do every question in the exercise of cylinder। तो आपकी ऐसी एबिलिटी बन जाएगी कि यू कैन डू एनी क्वेश्चन। सो प्लीज इस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। कई सारी बुक्स में ना सीधा रट्टे वाला फार्मूला दिया हुआ है, आप याद कर लेते हो, पेपर में जाके आप भूल जाते हो और आपका काम खराब हो जाता है, ठीक है जी। सो ध्यान से देखना कि अगर हम, वैसे तो ये 12th में आता है पर किसी किसी को पता होता है किसी को नहीं, क्योंकि सिलेबस का इशू होता है ना। सो मान लो ये पी क्यू है, ठीक है, पी की कोई लाइन है, तो इस लाइन का प्रोजेक्शन क्या होता है? ये +2 वेक्टर्स में भी है जी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये बन गया पी डैश क्यू डैश, ठीक है। तो पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइन पी क्यू इतनी छोटी हो और इस जगह पे टच हो जाए, देन नो प्रॉब्लम। ये ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो पी क्यू डैश इज द ओनली प्रोजेक्शन, तो इसमें भी क्यू डैश आ जाएगी प्रोजेक्शन। सो मीन्स एक लाइन अब में आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब इस प्रोजेक्शन की आपने इक्वेशन कैसे निकालनी? अगर ये इक्वेशन आपको आ गई तो समझ लो कि आधा सिलेंडर हो गया। तो इसको मिस मत करना, कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते हो इंट्रोडक्टरी लेसन है, इंट्रोडक्टरी लेसन आपने मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दिया। सो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। इस लाइन को ना, मैं इस लाइन को थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ, इस लाइन को मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। यहाँ पे ना सपोज यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करके ले गया, तो जो एक्सटेंड करके ले गया, यहाँ से मैंने एक थीटा ले लिया। आपको पेपर में कुछ ड्राइव नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ भाई, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है जी। सो आपका हो गया, ठीक है। अगर आप पीएम, आप देखो, आप अगर कॉस थीटा निकालते हो तो कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस, दैट इज पीएम, डिवाइडेड बाय वो होता है जो ये सारे डिस्टेंसेस हैं, डिवाइडेड बाय जो होगा वो पी क्यू होगा। इट मीन्स जो पीएम है आपका, ठीक है, तो ये बन जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। अब पी क्यू आपका कॉस थीटा बन गया, ठीक है जी। तो ये पी एम इज सेम एज पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश इज सेम एज पी एम, देयरफॉर पी डैश क्यू डैश इज पी क्यू कॉस थीटा। सो पी डैश क्यू डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन, या ऑन लाइन ए बी बोल लो, ऑन लाइन ए बी, ठीक है। पी डैश क्यू डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन ए बी, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की है ना, उस पे एक छोटा सा टुकड़ा आपने प्रोजेक्शन ले लिया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो कॉस थीटा है ना, थीटा ये रहा आपका, ठीक है जी। तो थीटा हो गया आपका ये, ठीक है। तो अभी आपको ये रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल गया ना, इस रिजल्ट को हम दोबारा यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे जी, आप ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आपको पूरा रिजल्ट नहीं बनाएगा। जब पूरा रिजल्ट बन जाएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। कि अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं P के पॉइंट ले लूँ x1 y1 z1 और Q के पॉइंट ले लूँ आपके x2 y2 z2, ठीक है जी, ये हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, ये तो आपने ये ले लिया x1 y1 z1, ठीक है। तो पी क्यू,
ठीक है ना, पी क्यू के पॉइंट जो, ठीक है। दूसरी जो हो गया आपके पास, ये आपकी एक्सिस होगी, ये आपकी सपोज ये लाइन ए बी है ना, जो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन हो गए वो एल एम एन ले लिए हमने। दिस इज द कॉस थीटा। तो जो आपके पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू, पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए आप ध्यान से देखना, x2 माइनस x1, ठीक है, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये तो डायरेक्शन नंबर आया। डायरेक्शन नंबर का कोसाइन कैसे होता है, अरे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। कई लोगों को ना यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन तभी होती है जब पिछली क्लास का बेस वीक होता है। तो आपको ये याद होगा कि अगर आपने इसको डायरेक्शन को साइन बनाना है तो नीचे आपके लिखते थे इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर विद इन रूट, दैट इज सेम एज डिस्टेंस। तो आप इसका ख्याल रखना, ठीक है। सो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। अब आप ए बी का डायरेक्शन कोसाइन ले लो। अब ए बी के आप एल ए बी के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, तो दैट इज एल एम और एन, ठीक है जी। तो आप ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन, देयरफॉर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, नीचे स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कोसाइन है। सो यहाँ पे पी क्यू इंटू एल, फिर y2 माइनस y1, इसके साथ m डिवाइडेड बाय पी क्यू, z2 माइनस z1, यहाँ पे पी क्यू एल एम एन, ठीक है। अब आप बोलोगे नीचे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर आता है, अरे आता है भाई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी आएगा, बट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पे पी क्यू भी आएगा, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन कोसाइन है, इसके लिए ये सारा वन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन सारा ये सारा है, पी क्यू ये नहीं, ठीक है जी। तो ये जो आपका नीचे आएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, मीन्स जो ये होता है इसका सारे का स्क्वायर यहाँ पे आना होता है, पी क्यू इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन, बट दिस इज वन, सो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली आपका जो फार्मूला होता है, आपका जो कॉस अल्फा होता है, सो कॉस थीटा, अल्टीमेटली दिस इज योर कॉस थीटा, इग्नोर इट बिकॉज ऑफ ये वन है, ये भी वन है। सो ऐसा आपको समझ आ गया। तो आपने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है। जब यहाँ पे आपने फिल करनी है देन पी डैश क्यू डैश क्या बनेगा, देखो पी क्यू ने अंदर जाके कट जाना, इट इज एल इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1। तो ये आपकी प्रोजेक्शन आ गई जी। अगर आपको ये रिजल्ट बनाना आ गया तो ये आपने कमिट टू मेमोरी करना है, आपने याद कर लेना है। बट एवरी टर्म आपको जो इस क्वेश्चन में आ रही है वो, और इससे हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम एक्सिस फाइंड करेंगे। अगर ये आपको समझ आ गया, फिर एल एम एन आर द डायरेक्शन को साइंस, हमने एल एम एन क्या लिया, एल एम एन डायरेक्शन को साइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर ये आपको चीज समझ आ गई तो आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा जो आपका ये है, ठीक है। कोई रटा नहीं लगाना पड़ा, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ा, ये बहुत इजी हो जाएगा। सो प्लीज इसको देखो, ध्यान से देखो और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जैसे व्यूज हैं जैसे, ठीक है, व्यूज आर वेरी मच लेस, ठीक है, उससे मोटिवेशन बंदे की खत्म हो जाती है कि 10 व्यू 15 व्यू, ठीक है, बट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। सो इसको शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।